हेलो फ्रेंड्स, गेल ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए हैं, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें ₹1 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं, तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 35,707 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 32,334 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 34,958 करोड़ के आसपास ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान लगभग 35,606 करोड़ का था, तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 36,274 करोड़ के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 32,972 करोड़ के आसपास टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 35,707 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी 10% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़कर कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं 33,573 करोड़ के आसपास मार्च क्वार्टर में। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 30,130 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 33,119 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 10% के आसपास इंक्रीज हमें टोटल एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने देखा कि जो ऑपरेशन रेवेन्यू था उसमें भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% का इंक्रीज देखने को मिला था। और उसी के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंसेस में बढ़त हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़कर कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 2049 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 2177 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 3867 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 6% का फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि 47% का फॉल देखने को मिल रहा है। और उसका एक रीजन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, मैं हाइलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए लगभग 2440 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम का गेन दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने शो किया था। और उसी की वजह से दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला था। वैसे जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान लगभग 2097 करोड़ का था, तो उससे स्लाइडली कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में ₹3.12 का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में ₹3.31 का ईपीएस रहा था। और दिसंबर में ₹5.88 का ईपीएस रहा था। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्लाइडली गिरावट देखने को मिल रही है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वैसे ओवरऑल नंबर देखेंगे तो न्यूट्रल साइड नंबर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर अगर ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे तो अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली थी। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेशन रेवेन्यू में स्लाइडली बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें कमजोरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस क्वार्टर में देखने को मिली है। वैसे जो मार्केट का अनुमान था ऑपरेशन रेवेन्यू का, तो उससे ऑलमोस्ट सिमिलर ऑपरेशन रेवेन्यू हमें देखने को मिला था। और जो नेट प्रॉफिट का अनुमान था उससे स्लाइडली कमजोर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला है। वैसे लास्ट 3 महीने में स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलरेडी 14% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।